जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबके लिए लगातार इस चैनल के माध्यम से वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो रहा है और संभवतः यह अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है तो एक ट्रू और फॉल्स का और हम वीडियो अपलोड कर देंगे और नहीं तो हो गया कंप्लीट। आप अभी तक जितने वीडियो अपलोड हुए हैं सभी वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देख लें ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं वह है दोहरा खाता प्रणाली क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, उनके गुण एवं दोष और सामान्य प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली में क्या अंतर है, इन सभी बातों को इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। ये कुछ संस्थाएं आम जनता के हित के लिए कार्य करती है। इन्हें सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं अथवा जनोपयोगी संस्थाएं कहा जाता है। कुछ संस्थाएं, बहुत संस्थाएं नहीं, कुछ संस्थाएं आम जनता के हित के लिए कार्य करती है। इन्हें सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं अथवा जनोपयोगी यानी कि जनता के लिए उपयोगी संस्थाएं कहा जाता है। इन संस्थाओं को सामान्यतः अपने कार्य क्षेत्र में कानूनी एकाधिकार प्राप्त होता है। अपने कार्य क्षेत्र में कानूनी एकाधिकार प्राप्त होता है। सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं अपने अंतिम खाते एक विशेष विधि से तैयार करती है। इस विशेष विधि को दोहरा खाता प्रणाली या द्विखाता प्रणाली कहा जाता है। अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं जो दोहरा लेखा खाता प्रणाली क्या है। दोहरा खाता प्रणाली या द्विखाता प्रणाली अंतिम खाता बनाने की एक विशेष विधि है और यह उन संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है जो जनहित के लिए कार्य करती है, सार्वजनिक उपयोगिता के लिए काम करती है, जनोपयोगी के लिए काम करती है। ठीक है, अंतिम खाता बनाने की एक विशेष विधि को दोहरा खाता प्रणाली कहा जाता है। जैसे देखिए, रेलवे कंपनी, बिजली आपूर्ति, गैस कंपनी, जापान जहाज कंपनी आदि सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाएं अपने अंतिम खातों को अनिवार्यतः इस प्रणाली के अनुसार, इसका मतलब हो गया दोहरा खाता प्रणाली के अनुसार तैयार करती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बता रहा है। इस प्रकार चिट्ठे अर्थात स्थिति विवरण को 2 भागों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला, पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्ययों का विवरण, इसे पूंजी खाता कहा जाता है। दूसरा, अन्य संपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण या सामान्य चिट्ठा। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब होता है ऐसा प्राप्तियां जो सामान्यतः एक बार प्राप्त होता है, अर्थात बार बार प्राप्त होने वाला नहीं होता है। ठीक है, चलिए पिकिल्स ने कहा है कि जो यह कुछ कंपनियों के प्रकाशित खातों को प्रस्तुत करने की विधि को दिया गया नाम है। कुछ कंपनियों, क्योंकि सब कंपनी तो सार्वजनिक काम में अपना दिलचस्पी नहीं लेता है या सामान्य हित या जनोपयोगी सब कंपनी तो होता नहीं है, इसलिए कुछ कंपनियों के प्रकाशित खातों को प्रस्तुत करने की विधि दोहरा खाता प्रणाली है। यह पुस्तपालन की कोई विशेष प्रणाली नहीं है। इसमें भी लेखा दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही किए जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम आपने 11th में पढ़ा होगा, जो प्रत्येक सौदों को 2 जगहों पे लिखा जाता है, एक को डेबिट में और एक को क्रेडिट में। ठीक है, अगर सिंपल सा देखें तो सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम खाते जिस विशेष प्रणाली द्वारा तैयार किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है उन्हें दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं क्या है, तो पहला जो विशेषता है इसमें है कि जो चिट्ठे के 2 भागों में बांटकर बनाया जाना। इस पद्धति के अंतर्गत चिट्ठे को 2 भागों में बांटकर दिखाया जाता है। दूसरा, पूंजी खाता, इसमें प्राप्तियों एवं व्ययों का विवरण किया जाता है। अगला है सामान्य चिट्ठा, पूंजी खाते के शेष को सामान्य चिट्ठे में ले जाया जाता है। ठीक है, फिर अस्थायी संपत्ति पर ह्रास की लेखांकन विधि। इस पद्धति के अंतर्गत अस्थायी संपत्तियों पर लगाए जाने वाले ह्रास को संबंधित संपत्तियों में से घटाकर नहीं दिखाया जाता है, बल्कि सामान्य चिट्ठे के दायित्व भाग में ह्रास कोष डिप्रिसिएशन फंड के रूप में दिखाया जाता है। और वैसे हम लोग जानते हैं जो एसेट्स में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, लेकिन दोहरा खाता प्रणाली में संपत्ति को
उसके जो मूल लागत होते हैं अर्थात ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखाया जाता है। उसके बाद आता है पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। इस पद्धति के अंतर्गत पूंजी खाता को एक खाते के रूप में बनाया जाता है। इसमें पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों को दिखाया जाता है, साथ ही पिछले वर्ष तक की प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग से दिखाया जाता है। ठीक है। सामान्य चिट्ठा, मरम्मत और नवीकरण, तो इस पद्धति के अंतर्गत मरम्मत तथा नवीकरण पर होने वाले खर्चों को रेवेन्यू खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे दिया हुआ है, तो आप देखना चाहते हैं तो देख लें। प्रयोग में लाया जाना, फिर आता है लेखांकन प्रावधानों का पालन, प्रीमियम एवं बट्टा, तो देख लीजिएगा। उतना लिखने का मन होगा तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ डबल अकाउंट सिस्टम। तो पहला है, इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सूचना प्रदान करना है कि जनता से प्राप्त पूंजी के कितने भाग का प्रयोग अस्थायी संपत्तियों में विनियोजित किया गया है। दोहरा लेखा प्रणाली का जो उद्देश्य है, दोहरा खाता प्रणाली का जो उद्देश्य है वो क्या है? प्रमुख उद्देश्य यह सूचना प्रदान करना है कि जनता से प्राप्त पूंजी के कितने भाग का प्रयोग अस्थायी संपत्तियों में नियोजित किया गया है, कितने भाग का प्रयोग कार्यशील पूंजी में किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि जनोपयोगी संस्थाओं को अस्थायी संपत्तियां क्रय करने में बहुत बड़ी रकम व्यय करनी पड़ती है। यानी कि इससे यह पता चलता है जो जनता ने जो पूंजी दिया हुआ है उसमें से कौन से भाग का प्रयोग अस्थायी संपत्तियों में और कितने भाग का प्रयोग कार्यशील पूंजी में किया गया है। दूसरा है, इस प्रणाली का दूसरा मुख्य उद्देश्य अस्थायी संपत्तियों की सुरक्षा बनाए रखना है। दोहरा खाता प्रणाली का जो दूसरा उद्देश्य होता है वो होता है अस्थायी संपत्तियों की सुरक्षा बनाए रखना। अस्थायी संपत्तियों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी मरम्मत, नवीनीकरण, रख रखाव चालू आगम से किया जाए, अर्थात आय व्यय खाते से, न कि अस्थायी पूंजीगत प्राप्तियों से। फिर आगे देखेंगे तो पर्याप्त अस्थायी संपत्तियों को बनाए रखना ताकि जनता की सेवा निरंतर की जा सके। तो ये उद्देश्य में हो गया। अब चलिए देख लेते हैं दोहरा खाता प्रणाली के गुण और दोष। सबसे पहले हम गुण या लाभ को देखते हैं। तो सबसे पहला लाभ है पूंजी की प्राप्तियों एवं अस्थायी संपत्तियों में प्रयोग की जानकारी। इससे हमको यह पता चल जाता है जो कितना हमने अस्थायी संपत्ति में प्रयोग किया है और कितना चालू संपत्तियों में प्रयोग किया है, ये पता चल जाता है। दूसरा, अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी का यानी कि फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल का ज्ञान हो जाता है। फिर चालू संपत्तियों और अस्थायी दायित्वों के अनुपात का ज्ञान, दोनों के बीच में क्या रेशियो है, ये गत वर्ष तक के तथा चालू वर्ष के पूंजी प्राप्तियों व अस्थायी संपत्तियों को अलग अलग करना, ये हो जाता है। उसके बाद मूल्य ह्रास ये पता करना। तो ये सब इनका बेनिफिट्स है। इसमें डिमेरिट भी कुछ है। पहला, अवास्तविक संपत्तियों का दिखाया यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स को भी दिखाया जाता है। दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत पूंजी खाते के डेबिट भाग में अस्थायी संपत्तियों के साथ कुछ अवास्तविक जैसे पार्लियामेंट्री एक्सपेंस, प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आदि को भी दिखाया जाता है, जो सही नहीं है क्योंकि यह वास्तव में संपत्ति नहीं होते हैं। चलिए अगला, आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान न हो पाना। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी अस्थायी संपत्तियों को लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है। ये आपको इससे पहले मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे वास्तव में कितना संपत्ति है इस बात की जानकारी नहीं पता चल पाता है। अगला है जटिल प्रणाली। यह प्रणाली जो है जटिल है, थोड़ा बनाने में टफ है। ठीक है, सामान्य जन द्वारा इस प्रणाली को समझना कठिन हो जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू खाते पर अनुचित भार, यानी कि भार का मतलब होता है खर्चा बढ़ जाता है। अब आइए हम लोग अंत में देख लेते हैं दोहरा खाता प्रणाली और एकहरा सिंगल अकाउंट सिस्टम, यानी कि डबल अकाउंट सिस्टम और सिंगल अकाउंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है उद्गम। उद्गम का मतलब होता है प्रारंभ। तो दोहरा खाता प्रणाली का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से, जबकि एकहरा खाता प्रणाली का प्रारंभ हुआ था इटली से। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर है दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत रेवेन्यू खाता
शुद्ध रेवेन्यू खाता 2 चिट्ठे बनाए जाते हैं, जिसे पूंजी खाता तथा सामान्य चिट्ठा कहा जाता है। और इसमें इकहारा में लाभ हानि खाता, लाभ हानि विनियोजन खाता और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। दोहरा खाता प्रणाली का क्षेत्र जो है वो सीमित है और ये जनोपयोगी संस्था द्वारा बनाया जाता है। और इकहारा खाता प्रणाली का क्षेत्र विस्तृत है। यह एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म या कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दोहरा खाता प्रणाली में चिट्ठे के 2 भाग में बनाया जाता है और इकहारा खाता प्रणाली में केवल एक ही चिट्ठा बनाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट 2 भाग में बनाया जाता है दोहरा खाता प्रणाली में, इसमें एक ही भाग में। उसके बाद देखेंगे तो दोहरा खाता प्रणाली में अस्थायी संपत्तियों को पूंजी खाते के बाएं भाग में, दायित्वों को दाएं भाग में दिखाया जाता है। इकहारा खाता प्रणाली में यह क्रम उल्टा होता है। तो यही डिफरेंसेस है। कितना डिफरेंस लिखेंगे? 5-6 डिफरेंस लिख के छोड़ दीजिएगा, 4-5 पेज हो ही जाएगा। तो लगभग आप लोगों को सभी वीवीआई क्वेश्चन से मैंने अवेयर करवा दिया है। अब 5-10 ट्रू और फॉल्स अगर हमको कुछ और मिल जाता है तो आप लोगों के लिए आज लेट नाइट तक या कल मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।